हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी अकेडमी हिंदी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग जो हैं बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एक एक पॉइंट को कवर करना चाहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। थोड़ा सा आवाज में थोड़ा सा तेजी आ जाए तो एक बार जो है आवाज को कम कर लेना दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं, लीजिए। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आज आपको न सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, बल्कि इस लेक्चर में मैं आपको एक कंप्लीट यूपीएससी की स्ट्रेटेजी, तैयारी किस प्रकार करेंगे, आपको अभी से क्या अपने प्लानिंग लिस्ट में ले आना चाहिए, और किस प्रकार आप लोग जब लाइक इट इज अराउंड 250 डेज, लगभग 250 दिन रह गए हैं आपके प्रीलिम्स को, 2021 के प्रीलिम्स को, तो आप ऐसा क्या करें। कई बार क्या होता है, हम लोग 20 से 30 दिन पढ़ने के बाद डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो उसको फिर से एनर्जी कैसे लाएंगे, तो उन सभी पर मैं आज चर्चा करूंगा। माय नेम इज रुद्र गौतम, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न सिर्फ 11 AM पर मैं आपको पूरा एक शेड्यूल भी देना चाहूंगा, व्हाट ऑल आवर फैकल्टी विल प्रोवाइड यू। तो कंप्लीट शेड्यूल के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर पर। सो गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, कैसे हैं। बहुत बढ़िया हूं मैं, आप लोग भी खुश होंगे, और ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, उड़ान प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया है, और 2021 की एक कंप्लीट तैयारी आपको सुबह से शाम तक, मैं आपको आज पूरा शेड्यूल भी दे देता हूं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का। और कभी भी मैं आपको 8 AM पर भी क्लास लेकर आऊंगा। मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस और होती हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो भी मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड करता रहूंगा, राइट। सो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। तो देख लीजिए, सभी फैकल्टीज, टॉप फैकल्टीज आर ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले शेड्यूल देख लीजिए आप लोग, और परमानेंट अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख लीजिए कि सबसे पहले 9 AM पर दोस्तों, 9 AM पर पढ़ाएंगे अमित खिलोर सर, राइट। अमित सर 9 बजे आएंगे आपके साथ। इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर और डेली 8 AM पर लेकर आऊंगा, जिसमें जो मोस्ट पॉसिबल, सबसे ज्यादा संभावना जिस सेक्शन की हो सकती है एग्जाम में, उसको मैं कवर करूंगा। और वो आपके लिए क्रिस्प छोटे टॉपिक, आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड साइंस एंड टेक और सभी सब्जेक्ट को मैं 8 AM पर भी कवर करूंगा। तो जरूर एक मैं आपको ये एडवांस में फीचर बता रहा हूं, राइट। एडिटोरियल जो है वो संजय सर के द्वारा लिया जाएगा, संजय सर एडिटोरियल लेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, वो मैं लूंगा, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी सुमंत सर लेंगे, और आत्मा प्रकाश सिंह सर इंडियन पॉलिटी लेंगे, राइट। और इसके बाद में बात आ रही है इकोनॉमिक्स, तो शुभ नामदेव सर इकोनॉमिक्स लेंगे। और देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास, ये 3 PM पर होगा। तो आपकी डिमांड के अनुसार जो पूरा कंप्लीट एक शेड्यूल होता है कि सुबह से शाम तक क्या लेक्चर लगेगा, वो सभी आपको मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट, आज मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। यस दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस प्रोग्राम को इतना सफल बना दीजिए आप लोग कि पूरे भारतवर्ष में जो भी हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है, इवन इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए भी यहां पर कुछ बाइलिंगुअल सेक्शन भी चलेगा, तो उन्हें भी आप बता दीजिए। तो देखिए, जियोग्राफी जो है ये 4 PM पर बाय संजीव सर। इंडियन पॉलिटी ली जाएगी डॉक्टर मंजेश्वर के द्वारा, मंजेश सर पॉलिटी लेंगे। इकोनॉमिक्स जो है कुमार मयंक सर लेंगे, राइट, कुमार मयंक सर लेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन अमित खिलोर सर लेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास संजय सर लेंगे। और करंट अफेयर के द बिग बॉस हमारे आशीर्वाद सर, वो 9 PM पर क्लास लेंगे। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए शुभम सारडीवाल सर, शुभम सारडीवाल इंटरनल सिक्योरिटी। अब आप बोलेंगे कई सारे सेक्शन रह गए, जैसे एथिक्स एंड इंटीग्रिटी रह गया, आप बोलेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी रह गया, और सोशल इश्यूज रह गए। तो दोस्तों, जैसे जैसे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे साल भर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊं, अराउंड 5 to 6 मंथ में कवर हो जाएगा। तो इसी बीच में हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन को भी लेकर आएंगे। आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है ना दोस्तों, उन सभी को मैं आज डाउट भी क्लियर करता चलूंगा। तो आपके सब्जेक्ट, सर एक बार, सर एक सब्जेक्ट 2 बार, कोई बात नहीं, 2 बार सब्जेक्ट है तो आपको एक्चुअल में इकोनॉमिक्स सबसे कॉम्प्लेक्स सेक्शन है, तो उसको समझने में भी उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी आती है। यस और नो, एकदम क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, राइट, नैतिक शास्त्र,
वो सभी के लिए अलग से लेक्चर आएंगे। जैसे जैसे जिनका सिलेबस, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, आपको पता है एक शॉर्ट सिलेबस है। डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी तो आपके एग्जाम का पार्ट है, यस और नो। आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन के लिए भी क्लासेस लगेंगी। सो नॉट अ सिंगल पॉइंट, एक भी ऐसा पॉइंट जो प्रीलिम्स और मेंस का है, कोशिश की जाएगी कि आपके एग्जाम में 100%, लेकिन कभी भी 100% कोई नहीं कह सकता। तो दोस्तों कोशिश हमारी यही रहेगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे 80% तक आपके मेंस और प्रीलिम्स के सारे सेक्शन हो जाएं, क्योंकि सुबह से शाम तक कोई भी संस्थान नहीं पढ़ाती है आपको। साल में आप पर डे पढ़ते हैं तो 2 से 3 घंटे पढ़ता है, यस और नो। यस, आर्ट एंड कल्चर, हमारे जो गुरु हैं प्राचीन इतिहास के हमारे संजय सर पढ़ाएंगे आपको आर्ट एंड कल्चर। और देखिए इतिहास में केपी सर भी हैं, तो आर्ट एंड कल्चर वो पढ़ाएंगे। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, पहले एक सिलेबस कवर होगा और उसके बाद में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी हम लोग पढ़ाएंगे। तो देखिए अब आपका अगला प्रश्न क्या हो सकता है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न होगा सर फिर सीसेट का क्या, सीसेट का क्या। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं सीसेट के लिए हम लोग क्या करेंगे। लगभग सीसेट के ये कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल्स, तो ये लगभग कुछ है ना 50 के करीब टॉपिक्स है, 50 टॉपिक्स फ्रॉम सीसेट। ये सीसेट का कंप्लीट टॉपिक एवरी सैटरडे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, एवरी सैटरडे को आई विल टेक योर सीसेट पेपर, because I am a faculty of CAT as well as I was faculty in Quant and Aptitude and English। तो मैं बहुत लंबे समय से CAT पर पढ़ा रहा था, बैंक पीओ, SBI पीओ पर भी पढ़ा रहा था। तो मैं आपको सीसेट का कंप्लीट सेक्शन आपको करके दूंगा, राइट। तो एवरी सैटरडे और एक दिन में एक टॉपिक, ताकि क्या हो सके तो वीकली आपको ये सीसेट वाला सेक्शन भी मिल जाएगा। तो गाइज एकदम क्लियर है, तो ये सारा सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। आपकी और प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी। अच्छा दोस्तों एक और बात बताऊं मैं, एक इंपॉर्टेंट बात रह गई यहां पे। देखिए अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं बीच बीच में आपके लिए एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स भी लेकर आऊंगा। 6 to 10 एनसीईआरटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 6 to 10 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जितने भी एनवायरमेंट और इकोलॉजी है वो भी पूरा कवर करेंगे। फिर आप बोलेंगे सर 11th-12th का क्या होगा, तो 11th-12th में जो बायोटेक्नोलॉजी है, राइट, बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन के भी हम लोग एनसीईआरटीज को करेंगे। तो बिल्कुल मेरी तरफ से मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉमिस करने वाला हूं, और मैं बिल्कुल इस पर खरा उतरूंगा। बिल्कुल आप मेरी बात को बिल्कुल भी साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं 11 AM पर तो रेगुलरली आपके साथ 1 घंटे तो रेगुलर रहूंगा, उसके अलावा 8 AM पर भी क्लास लूंगा। अभी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई दोस्तों, यहां पर जो है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि 12:30 पर हमें स्पेशल लेक्चर के लिए भी परमिशन है। तो मेरे जो जिस प्रकार से क्वांटम टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आपने सुना होगा एस्ट्रोसैट, हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, मैंने उस पर सेपरेटली लेक्चर बनाए थे 20-15 मिनट्स के, जो आपके लिए सीधे मेंस के लिए आंसर लिख सकते हैं। तो वहां पर भी मैं आपको ये सब करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा दोस्तों। सोशियोलॉजी आपका, अभी मैं थोड़ी देर में आपसे ऑप्शनल पर भी आ रहा हूं, ऑप्शनल पर भी बात करने वाला हूं दोस्तों, बिल्कुल है ना, ठीक है। तो आज केवल पहली क्लास है, केवल इंट्रोडक्शन में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि क्या क्या कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। ताकि अब देखिए आपको, देखिए हम लोग जो कर रहे हैं, आप कुछ ना करें तो ऐसा संभव नहीं होगा। आपको अपने लेवल पर, देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं दोस्तों, एक बात, कभी भी आप लोग 45 से 50 मिनट के बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ अपने लेक्चर्स को लिया करिए। 45 से 50 मिनट आप जब पढ़ते हैं तो 45 से 50 मिनट बिल्कुल फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर क्या होगा, जैसे ही आप बोर्डम, जैसे ही आपको थोड़ा सा ये लगे कि अब थकान हो रही है, फटीग हो रहा है, तो उस केस में आप लोग क्या करिए, गाने सुनिए, अपनी हॉबी पूरी कीजिए और 10-15 मिनट का गैप लेके फिर पढ़ने लग जाइए। देखिए ये स्ट्रेटेजी आप रखिए, और कभी भी जो है ना 7 से 10 दिन तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फिर एक दिन का गैप कर देते हैं और डिजेक्टेड, डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो फिलॉसॉफी है, इससे बिल्कुल हट जाना,
इस प्रकार की फिलॉसफी से इसलिए हट जाना क्योंकि 250 डेज आप देखिए इतने स्टूडेंट्स हमारे लाइव रहेंगे आने वाले सभी सेक्शन में। हो सकता है आगे आने वाले सेक्शन में 300-500 लाइव रहे, अभी 151 लाइव चल रहे हैं आप लोग। तो देखिए आगे आने वाले सेक्शन में आपको बहुत से स्टूडेंट्स मिले और कई बार क्या होता है वो ऑफलाइन सारे के सारे कोर्सेज चुपचाप कवर करते रहते हैं। तो आपको उन सबसे आगे निकलने के लिए आपको कुछ टेक्निकल एज, आपकी आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन पढ़ना है, आपको क्या करना है बीच बीच में गैप लेके, क्योंकि देखो जब भी लंबी छलांग लगानी होती है तो हमें उतना ही पीछे से दौड़कर कूदना होता है। यस और नो? यस, बिल्कुल कंटिन्यूअस 12 आवर के बीच में गैप भी मिलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल टेस्ट सीरीज भी लगवाएंगे दोस्तों। मेरा तो देखिए एक बात और बताता हूं मैं आपको एक बहुत शानदार बात बताता हूं दोस्तों। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है ना दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सभी आर्ट एंड कल्चर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट का एक कमजोर पक्ष है। इट इज अ एक्यूलीज हील्स ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज अभी का अभी आप क्या करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए, रुद्र गौतम, दिस इज माय नेम रुद्र गौतम। आप मुझे अभी का अभी सर्च करके मुझे वहां फॉलो कीजिए। शाम को 7 PM पर मैं बहुत ही अच्छे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के मेरे स्टूडेंट्स बता देंगे आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक एक एमसीक्यूज। अब देखिए एक एमसीक्यू में पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस आ जाता है। तो वहां पर मैं न सिर्फ एमसीक्यू का आंसर बताता हूं जबकि उसकी पूरी थ्योरी को भी वहां पर डिस्कस करता हूं। एकदम क्लियर हो गया? तो इस थ्योरी को डिस्कस करता हूं तो सोचिए डेली मैं 15 क्वेश्चंस करता हूं। डेली 7 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं 15 क्वेश्चंस करवा रहा हूं और मेरी अगली क्लास जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री आती है 10 PM पर। आप सोचिए 30 क्वेश्चंस, इसका मतलब 30 टॉपिक्स आपके कवर हो गए। प्रीलिम्स और मेंस के पूरी तरह से एनालिसिस के साथ करवाते हैं। पूछ लीजिए आप अपने स्टूडेंट से। अच्छा, अब आपका अगला प्रश्न है पीडीएफ कहां से मिलेगी। आज मैं आपके सारे डाउट्स को ही क्लियर करने बैठा हूं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक एक पॉइंट पर बात करूंगा। एकदम बात क्लियर हो रही है तो सुनो, ध्यान से सुनिए। मेरी एक भी पीडीएफ डिले नहीं होगी, ध्यान रखना, मैं आपको मेरे लिए प्रॉमिस कर सकता हूं। तो यूपीएससी, ध्यान से सुनिए, वो टेलीग्राम चैनल क्या है, यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी। दोस्तों आप बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, वाकई में आप लोग लाजवाब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप डेली 11 AM पर आइए और मैं आपको हमेशा मेरा शेड्यूल एडवांस में दूंगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने मेरी एक मेंस की क्लास देखी है? मैंने 2013 के मेंस के पेपर के बारे में चर्चा की है, 2013 के मेंस के बारे में। और हो सकता है कल 8 AM पर मैं आपको 2014 का पूरा मेंस पेपर, तो 8 बजे आप मुझसे जुड़ जाना। 2014 के मेंस के पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे। एक डायलॉग बताता हूं, हमेशा मैं हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन है, पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। यहां पर बटोही कौन है? राही। और बाट क्या है? रास्ता। तो पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। जिस रास्ते पर आप निकल चले हैं उसके लिए पहले से इमेज बना लीजिए। बहुत महान स्ट्रेटेजिस्ट ने क्या कहा था? एक महान स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा था कि ये जो जंग और जो युद्ध होते हैं वो कभी मैदान में या युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़े जाते, वो तो दिमाग में पहले ही जीत लिए जाते हैं। तो जब आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो इस युद्ध का आगाज अपने दिमाग में वेल प्लानिंग के साथ, यही रणनीति है। अब सोचिए, आप केवल एक एग्जांपल सोचिए, महाभारत का युद्ध। मैंने क्या बोला? जंगे दिमाग में जीत ली जाती हैं। श्री कृष्ण ने पहले ही दिमाग में उस जंग को जीत लिया था कि सभी कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, कर्ण को कैसे हराना है, कर्ण को कैसे उसको डेटर किया जाएगा और उसके अलावा भीष्म को कैसे निपटाया जाए। तो इस प्रकार की सारी चीजों को पहले से तो जंगे दिमाग में जीत ली जाती हैं दोस्तों, और ये आज भी बिल्कुल सत्य बात है। तो दोस्तों आप एक बार रुकिए, मैं बार बार बोलता हूं, एक बार पॉज लीजिए, ब्रेक करिए और ब्रेक लेने के बाद पूरा एनालिसिस तैयार कर लीजिए कि 2021 के लिए मैं बिल्कुल इस प्लानिंग के साथ चलूंगा, इतना पढ़ूंगा, इतना तेजी से काम करूंगा, ठीक है। और
एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जिस दिन एग्जाम की डेट आए उससे 1 महीने पहले में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। कभी भी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मेंस के कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं आपको, आज सारी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं दोस्तों में। देखिए कभी भी जो है कभी भी आप मेंस के लिए बाद में चर्चा नहीं कर सकते, आज ही करना है। मतलब सुनिए, यदि आपके पास 250 डेज हैं, यदि आपके पास 250 दिन हैं, वो केवल प्रीलिम्स के लिए, उसके बाद में आपके पास 3 महीने 90 दिन और होंगे। तो दोस्तों आप क्या करना, अभी से मेंस और ऑप्शनल की तैयारी स्टार्ट कर देना। प्रीलिम्स के ऊपर मत अटके रहना, मेरी बात ध्यान से सुनना ये। और मेंस के और ऑप्शनल के कंप्लीट सिलेबस को आप कभी भी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को अलग अलग नहीं कर सकते। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी अभी से शुरू कर दीजिए, सोशल इश्यूज अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट बात, IR, राइट, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, ताकि उन 90 दिन में आप जो है ना आंसर राइटिंग पर ही फोकस कर सकें। तो मेंस और प्रीलिम्स की सेपरेट तैयारी नहीं होती है, आपको पहले ही जज कर लिया जाता है कि क्या आप मेंस के लायक भी हैं या नहीं, तो उसी प्रकार के प्रश्नों का वहां पर दिया जाता है। एकदम बात क्लियर हो रही है? तो पूर्व चलने से बाट के बटोही, बाट की पहचान कर ले। जिस रास्ते पे निकल चले हैं पहले उसकी रणनीति, स्ट्रेटेजी, यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिस्ट। आप देखिए जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, व्हाट दे आर डूइंग, वो करते क्या है, वो दिमाग में रणनीतियां बनाते हैं कैसे इस देश को कंपनसेट किया जाए। आपने देखा होगा, यदि आप कल को अधिकारी बनेंगे, अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे नहीं है, आपको मध्यस्थता करके मीडियम लेवल पे आपको मध्यस्थ बनके आपको आर्बिट्रेशन करना होगा दो पार्टी के बीच में, यस और नो। तो इसीलिए जरूरी है कि जब आप देखिए आप इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे अपने लिए, तो फिर कैसे होगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, कहीं पर कोई डाउट है तो। मोनिका कुमारी जी, आई एम द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और मैं आपका जो CSET है, CSET, देखिए मैंने कैट लेवल तक इंग्लिश पढ़ाई है, मैं पिछले कई सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई एम एक्सपर्ट इन वोकैबुलरी में मैंने बहुत अच्छा महारत हासिल किया हुआ है। मेरी वोकैबुलरी वाले सेक्शन की तो स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो मैं जरूर आपके लिए ये सेक्शन जरूर लाऊंगा। आपको कभी कोई डाउट आता है, आप व्यक्तिगत रूप से, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रीवियस लेक्चर में दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट में देखिए, आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम, और मैं जरूर आपके कॉल को रिवर्स करके जरूर आपसे बात करता हूं। मैं मेरे सभी स्टूडेंट से जिसका भी कॉल मैसेज आता है, मैं उनसे जरूर बात करता हूं, उनको बहुत पॉजिटिव राय देता हूं कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। एकदम क्लियर, ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कॉल बैक करता हूं प्रत्येक स्टूडेंट को। अभी भी कॉल्स आ रहे थे, मैंने उसको कट किया, आई विल कॉल हिम बैक और आई विल कॉल हर बैक, ऑलराइट। तो ये बात जरूर एक आप याद रखना, आपको तैयारी में कभी भी पर्सनल मेरी राय चाहिए, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, तो यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर हो गई। ऑप्शनल को और मेंस के लिए अभी से तैयारी करनी होगी, राइट। और इसीलिए मैं दोस्तों एक बात कह रहा हूं, कल 8 AM पर जरूर अभी का भी अलार्म लगा लीजिए। और मैं 2013 के पेपर को देखना, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले लिया है, तो 2014 का जो मेंस का पेपर आया था, मैं आपको एक बहुत शानदार वीडियो दिखाता हूं ताकि आपकी रिटेंटिव मेमोरी में वो वीडियो रह जाए, और फिर आंसर फ्रेमिंग बताता हूं बिल्कुल कंप्लीट आंसर के साथ कि आंसर कैसे लिखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज से ही आपको आंसर्स लिखने होंगे, तभी संभव होगा। और आर्ट एंड कल्चर और कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्ट लेना, ठीक है। तो अब देख लीजिए व्हाट इज द प्रिलिमिनरी सिलेबस। तो करंट इवेंट्स आते हैं, हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड जियोग्राफी आती है, फिजिक्स तो मतलब पूरी जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सोशल इश्यूज, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल, है ना, ये सभी कुछ है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। देखिए दोस्तों, जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, आप देखिए एग्रीकल्चर पर मेरे जो 2020 का जो पेपर था प्रीलिम्स का, उसमें मैंने साइंस एंड टेक के सारे आंसर्स बता दिए, वीडियो देख लेना आप। एग्रीकल्चर के ऊपर मेरा वीडियो है, देख लेना। 14 to 18 क्वेश्चन का आना, तो हम उसको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में ही लेके चलेंगे। तो ध्यान रखना, एक और बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको,
IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम भी तो इसी के माध्यम से होता है। तो वो फॉरेस्ट की जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक भी सब्जेक्ट का एक भी पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोगों के कोई भी कमेंट नहीं करा, किसी प्रकार का कमेंट है तो बताइए। सर सिलेबस को जरूर डाल दें स्टडी करने के लिए। दोस्त मैं ये वाला जो पीडीएफ है जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, ये पीडीएफ यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी टेलीग्राम चैनल पर, जिस नाम से हमारा ये चैनल है यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी, इसी नाम के टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको पेस्ट कर दूंगा। एकदम क्लियर दोस्तों? हाँ बिल्कुल, ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, मोहम्मद रजिक ने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया। आप कभी भी मुझसे पर्सनली सजेशन ले सकते हैं। आज तो मैं थोड़ा फ्री भी हूं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है जरूर आप पूछिए। अभी मैं ऑप्शनल पर भी आ रहा हूं दोस्तों, अभी मैं ऑप्शनल पर भी आ रहा हूं, आपकी ऑप्शनल वाले प्रॉब्लम को भी क्लियर करूंगा। तो यहां पर जब साइंस की बात आती है तो केवल और केवल जनरल साइंस, केवल और केवल जनरल साइंस, ठीक है। केवल और केवल जनरल साइंस लिखा हुआ है, केवल जनरल साइंस है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे चलते हैं। ये पूरा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला जो पूरा कंप्लीट पार्ट है, दिस कंप्लीट पार्ट आई विल डिस्कस विद यू। आपके लिए जितने भी न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग एनालाइट है ना, एनोलॉजी जितना भी है, सिलोलिज्म, राइट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, राइट, डेटा इंटरप्रिटेशन, सभी मैं आपसे बात करूंगा, राइट, सब चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है अनअकैडमी, यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी। आप सबसे पहले इस प्रकार के वीडियो को दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल हिंदी में प्रदान करेंगे। अब आपको लग रहा है मैं ये इंग्लिश में फैक्ट्स लेकर आया हूं, तो मैं आपको सिलेबस हिंदी में भी प्रदान करूंगा, डोंट वरी। मैं जब पीडीएफ बनाऊंगा आपके लिए उस चैनल पर इंग्लिश हिंदी में भी प्रदान करूंगा। तो अब देख लीजिए एक बार यूपीएससी सीएससी का स्ट्रक्चर। एक तो मैं आपको बता दूं कि जल्द ही मैं एक बहुत शानदार लेक्चर आपके लिए लेकर आ रहा हूं। बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उसका जल्दी मैं आपको अभी से एक लेक्चर दे दूंगा ताकि आप उन बुक्स को भी परचेज कर लें, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए काम कर दूंगा। एक मैंने एग्जाम हैंडलिंग, एक ये लेक्चर जरूर देख लेना मेरा, एग्जाम हैंडलिंग बाय रुद्र गौतम, अभी लिख लीजिए एग्जाम हैंडलिंग बाय रुद्र गौतम। तो देखिए प्रीलिम्स ही आपका क्लियर नहीं होगा तो मेंस में कैसे पहुंचेंगे। तो प्रीलिम्स के उस 2 घंटे में और सीसेट के उस 2 घंटे में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, उसी पर मैंने एक वीडियो बनाया था, एग्जाम हैंडलिंग बाय रुद्र गौतम। इसको आप देख लेंगे तो आप अभी से 250 डेज बिफोर, 250 दिन पहले दिमाग में स्ट्रेटेजी बना लेंगे कि मुझे उस दिन क्या करना है। तो अभी से आप जो है ना इस प्रकार के वीडियो को जरूर देख लेंगे, ठीक है। बिल्कुल अलग से लेक्चर लाऊंगा बुक्स के लिए, प्रॉमिस है ये मेरा, और मैं कोशिश करूंगा कि कल तक आ जाएगा आपके पास वीडियो, कल या डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, जरूर। बिल्कुल ऑप्शनल के अलावा बाकी सब कुछ यहां कवर होगा। तो प्रीलिम्स में 10 से 12 बजे होता है जीएस पेपर 1, और उसके बाद 33% के साथ में आपको प्रीलिम्स क्लियर करना होता है। जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, जो कि लगभग 104 105 की कट ऑफ आती है, हम लोग यहां पर कोशिश करेंगे कि आपके 80 क्वेश्चन सही हों। अब आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कम से कम 60 क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के सही होंगे। 60 क्वेश्चन का सही होने का मतलब आपके 120 बन गए, कुछ आपने नेगेटिव भी कर दिया तो 110 पर आ गए, तो लगभग 110 आपका स्कोर आ गया, तो यू विल क्रैक द एग्जाम। और फिर मेंस में मैं सबसे इंपॉर्टेंट अब जो घोषणा कर रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हमेशा ये चिंतित रहता है कि हमारा सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है, और आप यूपीएससी को उसके लिए, उस दुर्दशा के लिए यूपीएससी को बहुत ज्यादा कोसते भी होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो हिंदी के एक सेक्शन को, देखिए हम लोग क्या है, मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं, हिंदी में भी उतना ही कंफर्टेबल हूं। तो दोस्तों होगा क्या कि इंग्लिश में जो सारे फैक्ट्स मैं पढ़ता हूं वो सभी के सभी कंटेंट मैं आपको हिंदी में भी लाकर दे दूंगा, ताकि क्या होगा, आप जब आंसर राइटिंग लिख रहे होंगे तो यू विल बी हाईली फोर्टिफाइड, आप पूरी तरह से सुसज्जित हो चुके होंगे शब्दावली से मेंस के आंसर राइटिंग में। और यह चीज मैं आपको क्या है, द हिंदू,
इंडियन एक्सप्रेस, वहां के जो कंटेंट है उसको हिंदी में यहीं पर प्रदान कर दिया जाएगा। ये एकदम क्लियर है, सारी बातें क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, अभी मैं इन पर भी चर्चा करने वाला हूं। ऑप्शनल में दोस्तों आपको ऑप्शनल के लिए डोंट डिले फॉर इट, बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। जितना जल्दी कोई चीज शुरुआत होती है ना, उतना ही परिणाम बेहतर होता है, बजाय कि आप टालम टोल करते रहें। डोंट शो योर डैफरिंग एटीट्यूड, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, बिल्कुल भी टालेंगे नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन और डेफर का मतलब होता है टालना, तो किसी चीज को मत टालिए जिंदगी में। आज सुबह से दोस्तों, आज ही से अपनी जिंदगी का एक शेड्यूल बना लीजिए। इस टाइम पर उठूंगा, सुबह जरूर मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, रनिंग करके आऊंगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहूंगा और फिर मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जो बौद्धिक जुगाली है, राइट, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जो बौद्धिक जुगाली है, द रूमिनेशन, ठीक है, वो हम लोग यहां पर आपको बिल्कुल देते रहेंगे। तो बौद्धिक जुगाली करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो अभी से अपना एक टाइम टेबल, मैं आपको बोल रहा हूं, आज ही अपना टाइम टेबल बना लेना और जितनी भी आपकी गलत एक्टिविटीज हैं उनको अभी से परित्याग कर दीजिए। सफलता का मूल मंत्र यह है, जितने भी आपके जिंदगी के गलत एक्टिविटीज हैं, अनावश्यक आप मोबाइल फोन, व्हाट्सएप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, टू बी पॉइंट यूज कीजिए, हमारे पीडीएफ को पढ़िए आप, लेकिन अनावश्यक इधर उधर बातें करने में पीडीएफ है ना, तो वो सब छोड़ दीजिए। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। मैं चाहता हूं कि आज 200 क्रॉस हो जाए, 197। यू गाइस आर बहुत बहुत बढ़िया। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आप लोग पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और इसको पूरे इंडिया में फैला देना। इस प्रकार का प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों 200 क्रॉस होते ही आई विल सैल्यूट टू यू, जरूर मैं आपको सैल्यूट करूंगा। तो लाइक करते चलना दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। शाम तक एक से एक कद्दावर फैकल्टीज आपको लेंगे। आज केवल मैं इस पर बात कर रहा हूं, लेकिन कल से मैं इस बारे में आउट ऑफ द बॉक्स जो फालतू की जो बातें हैं ना, मैं आज मोटिवेट करूंगा, कल से मैं अपने क्लास और मेरे कर्म पर हूंगा, ठीक है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी से शेड्यूल बना लेना। 198 हो गए हैं, प्लीज मेक इट 200 क्रॉस। आज 200 क्रॉस का मुझे बड़ा लालच आ रहा है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं हूं, है ना। कल से हम लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इंग्लिश और ऑप्शनल, तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और मैं आपकी इंग्लिश का पूरा प्रॉमिस करता हूं, इंग्लिश में आपकी बहुत अच्छी बना दूंगा जरूर। और एक ऑप्शनल लैंग्वेज कौन सी होगी? हिंदी, या आप जो भी अपनी लैंग्वेज चूज करें। तो देखो आपका जो भाषा है 207। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, सैल्यूट टू यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो देखिए, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू सभी कुछ मैं आपको यह भी बता रहा हूं, यदि आपने वाकई में इसी जोश में पार्टिसिपेट किया तो हम लोग डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेट्स को भी यहां पर लेकर आएंगे जो आपके इंटरव्यूज की भी तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मेरा जो पेपर रहेगा वो पेपर 3 रहेगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करने वाला हूं, ठीक है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करने वाला हूं, राइट। चलिए, आपकी मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लेता हूं। नमस्कार, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कुछ प्रॉब्लम देख लेता हूं, है ना। सोशल मीडिया पर चैटिंग बंद करके ज्यादा से ज्यादा, राइट, ये जो मैं अंतिम बार आपसे बात कह रहा हूं ना, आपकी आंखों में आंखें डालकर मैं ये बात कह रहा हूं कि आपको आज ही अपना एक शेड्यूल तैयार करना है। आज ही आपको अपने आप को ये प्रॉमिस करना है कि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना है, राइट। आज ही आपको ये प्रॉमिस करना है अपने आप से, और अपनी कॉपी के किसी एक जगह पर लिख दीजिए, आपकी जो दीवार है वहां पर चिपका दीजिए कि 2021 दैट विल बी द ईयर जहां पर मैं अपना इस एग्जाम को क्रैक करूंगा। लेकिन यदि आपने इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर आपने डेफरिंग किया, टालना शुरू किया, हर एक कदम रखते हैं ना, जब भी आप एक कदम भी रख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए कि मैं कहीं अपना समय तो नहीं खराब कर रहा। समय सबसे बड़ी कीमत होती है। आज देखिए, आज हम लोग इतना मेहनत करते हैं, एक समय था मैं कुछ नहीं था, आज मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास ना हो। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव।
तो उसी तरह से आप जब ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे ना, तो आप हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास सरकार की शक्ति भी होगी। तो आप सोचिए, शक्ति आ जाना सबसे बड़ी बात है, और उस शक्ति के लिए आपको अपने पूरे एक 1 ईयर को डेडिकेट करना होगा। यस और नो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल प्रॉमिस करिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए। बहुत बढ़िया, आप 201 जुड़े हुए हैं, अपने आप से प्रॉमिस करिए दोस्तों, ठीक है? राइट, चलिए, तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, यहां तक सारी बात क्लियर है। अब देखिए, आपकी बात आती है ऑप्शनल पर। लाइक वाइक करते रहना, बिल्कुल, है ना? पूरे बस ये बना लो कि जंगें दिमाग में जीत ली जाती हैं। स्ट्रेटेजीज आर मेड इन माइंड एंड वार्स वॉन बिफोर इन द एरेना। मतलब एरेना से पहले ही जंगों को जीत लिया जाता है। तो देखिए, सोशल साइंस के कौन कौन से, देख लीजिए, आपके सामने पूरी लिस्ट है। आपको ऑप्शनल कैसे लेना है, आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ऑप्शनल कैसे लेना है, कोई भी डाउट है मुझसे आप पूछ सकते हैं। एकदम क्लियर है? ठीक है, चलिए। दूसरा, इंजीनियरिंग के ये 3 सब्जेक्ट हैं। यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आईआईटीज वगैरह से, एनआईटी से, तो ये 3 सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है, आईटी नहीं है, ये बात याद रखना। देख लीजिए, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। और सबसे बढ़िया होता है कि फिलोसॉफी एक लेना, अच्छी बात है, लेकिन आपका ज्योग्राफी अच्छा है तो ज्योग्राफी लीजिए। लेकिन देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, सारी आज इंपॉर्टेंट बात ही बताऊंगा। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि करें क्या सर, हम कैसे स्टार्ट करें? तो दोस्तों, मैं आपको 4 स्टेप बताता हूं, आप खुद मान जाएंगे, हां सर ये करना चाहिए हमें। सबसे पहले तो आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस किसका? प्रीलिम्स का और मेंस का, और जो आपने ऑप्शनल चूज किया है उसका। पहला काम ये कर लीजिए, सिलेबस को चूज कर लिया आपने। अब दूसरा पॉइंट क्या करिए, आज मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी बता देता हूं, कल ये बातें नहीं करूंगा दोस्तों, कल मैं मेरे सब्जेक्ट पर आ जाऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है? सिलेबस पे आ गए। अब सिलेबस पे आने के बाद आप क्या करेंगे, सिलेबस पूरा पढ़ लिया, अब आप एनसीईआरटीज पहले मत पढ़ो। अब आप बोलोगे सर सारी दुनिया तो एनसीईआरटीज पढ़ने की बोलती है, ये तो बिल्कुल आप जो है अदर वे में ले जा रहे हैं हमको। नहीं, सबसे पहले आप प्रीलिम्स के पेपर्स जितने भी हैं, कितने पेपर्स हैं दोस्तों? प्रीलिम्स के 2001 से लेकर 2001 टू 2020 तक एक एक प्रीलिम्स के, और इसमें आपको कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, 2 बुक कवर करनी पड़ेगी। तो प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन देखो और उनका एनालिसिस करते चलो कि अलग अलग समय में कौन कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था और यूपीएससी ने कैसे कैसे ये क्वेश्चन कैसे बना दिए। अभी मैंने आपसे एक चर्चा की थी, याद आ रहा है आपको? आपने यदि मेरा एक वीडियो देखा हो तो मैंने एम्पायर डिसीजन रिव्यू होता है, आई हॉक सिस्टम होता है। उस आई हॉक सिस्टम में क्या है कि एलबीडब्ल्यू किसी को आउट दे दिया जाता है, तो वहां पर क्या कर रहे थे, क्रिकेटर सिलिकॉन टेप का प्रयोग कर रहे थे ताकि क्या हो सके, वो एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दे पाए। इसके ऊपर 2013 का मेंस का क्वेश्चन था। आप सोचिए, वो केवल बहुत ही है ना लाइमलाइट में भी नहीं आया था इतना, लेकिन उसने उस टेक्नोलॉजी को पूछ लिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेंस में। तो आप जो है सबसे पहले प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, उससे बाद मेंस के, राइट, मेंस के सन 2000 यदि 11 से भी देख सको ना, मेंस के 2011 से 2019 तक सारे के सारे मेंस के क्वेश्चंस देख लीजिए, देख लेंगे आप लोग मेंस के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी देख लीजिए। और फिर आपका जो ऑप्शनल है उसके क्वेश्चंस को, ऑप्शनल के लिए भी अलग से बुक आती है दोस्तों, ऑप्शनल के लिए अलग से बुक आती है, ठीक है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है, ये बात मैंने आपको मेंशन कर दी, आईटी भी नहीं है, ये बात भी मैंने मेंशन कर दी। पीडीएफ यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी नाम के चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी नाम के चैनल पे। तो जैसे ही आपने सिलेबस पढ़ा, फिर प्रीलिम्स को देख लिया, फिर मेंस के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर देखो, केवल क्वेश्चन नहीं देखना है, आंसर किस प्रकार दिया है, इस प्रकार की किताबें मार्केट में हैं। और आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो मैं तो डिस्कस कर ही रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर 2014 के मेंस को अभी से पढ़ना है, तो 8 बजे 8 AM पर आई विल टेक अ क्लास, 8 AM पर मैं क्लास लूंगा। अभी मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं कि मेरी क्लास लग जाएगी। यहां तक बात सारी क्लियर हो गई। अब देखिए, मेंस की बात कर ली हमने, ऑप्शनल की बात कर ली मैंने। ऑप्शनल को अभी से पूरा, ऑप्शनल के जो दोनों पेपर्स हैं, आपका जियोग्राफी है, दोनों पेपर्स के सारे सेक्शन क्वेश्चंस देखिए और एनालिसिस कीजिए। ये सब करने के बाद में
आप अभी से उसके बाद एनसीईआरटीज को उठाइए तो आपके दिमाग में एक प्री इमेज बन जाएगी, एक पूरी प्री इमेज, प्री पिक्चर बन जाएगी कि हमें इस चीज को करना कैसे है, हाउ वी विल ब्रेक द सिविल सर्विसेज इन 1 ईयर। तो उसके लिए अपने दिमाग में पूरी एक रूपरेखा, रणनीति, स्ट्रेटेजी दिमाग में बना लीजिए। जंग तो आप अपने आप जीत जाएंगे यदि आज बना लिया, आज नहीं तो कल बना लिया, 3-4 दिन लगा दो स्ट्रेटेजी में, लेकिन आज बना लो। एकदम क्लियर। साइंस एंड टेक का सिलेबस अभी आगे आ रहा है, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस ही है। तो मेडिकल में मेडिकल साइंस, साइंसेज में एग्रीकल्चर, कई स्टूडेंट बॉटनी के होते हैं, एमएससी बॉटनी, तो उन्हें तो एमएससी बॉटनी में तो ले लीजिए आप बॉटनी को, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपने 11th-12th में भी पढ़ा है, बीएससी भी बॉटनी में है और एमएससी भी बॉटनी में है। तो ऐसे स्टूडेंट को तो बॉटनी लेनी चाहिए। आप कभी भी ज्योग्राफी वगैरह पे मत जाना, बशर्ते कि आपने उसमें टाइम पास नहीं किया हो। यदि आप बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट रहे हैं बॉटनी के, तो जरूर आपको बॉटनी लेनी चाहिए किसी और सब्जेक्ट की बजाय। उसी प्रकार केमिस्ट्री में एमएससी है, एंथ्रोपोलॉजी में एमएससी है आप लोग, मैथमेटिक्स में एमएससी है, स्टैटिस्टिक्स में, तो दोस्तों फिर आपको इसी पर जाना चाहिए। ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पर ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नॉर्मली पूरे इंजीनियरिंग में टाइम पास करते हैं। कुछ ही ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके थ्योरी वाले सेक्शन में बिल्कुल फोकस करके पढ़ाया जाता है। तो यदि आपने टाइम पास किया है फिर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट मत ले लेना, ठीक है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और लैंग्वेजेस में ये जो 22 भाषाएं हैं वो है। बहुत बढ़िया, शिव कुमार ने एक बहुत बढ़िया डायलॉग लिख दिया। इस प्रकार के डायलॉग्स आप भी लिख दो। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं, है ना। हारा कौन है? जो लड़ा नहीं है। तो अभी से देखिए, यदि आपने पहला कदम इस दिशा में रख दिया, फिर आप उल्टा मत लेना, फिर तो आप आगे से आगे सोचते जाना और अपने आप को एफिशिएंट, प्रोफिशिएंसी पे ले जाना, ठीक है। ज्योग्राफी ले लो यार, सुरेश मंडोली बिल्कुल ले लो। मोहम्मद रजिक एमएससी फिजिक्स में है। कोमल जी आपने पढ़ाई की हो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पूरे आपके आत्मसातित हैं, आपका एजिमिलेटेड है फिजिक्स, तभी लेना, आपने अच्छे से करी है तो, राइट, एकदम क्लियर। पीडीएफ दोस्त मनु सिंह, पीडीएफ यूपीएससी अकेडमी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, हम सभी फैकल्टीज वहीं पर पेस्ट कर देंगे, एकदम क्लियर है। आज ही मेरा ये पीडीएफ प्राप्त कर लेना उस टेलीग्राम चैनल को जोड़ने के बाद, अभी थोड़ी सी देर में मैं ये मेरा पीडीएफ दे दूंगा आपको, ठीक है। अब देख लीजिए, एक स्टूडेंट पूछ रहा था और कोई बात, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीन उनके पर बोलते हैं। बिल्कुल, परिंदों को मंजिल मिलेगी, राइट, परिंदों को मंजिल मिलेगी, उनके पर बोलते हैं, उनके पंख, उनके पंखों की फड़फड़ाहट बोलती है। बहुत बढ़िया यार। लोक प्रशासन भी ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो बेस्ट ऑप्शनल है, बेस्ट ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इंजीनियरिंग है ना, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत अच्छा है दोस्त। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाओ जब तक लक्ष्य ना मिले। अवेक अराइज स्टॉप नॉट टिल यू नॉट गेट गोल, और उठिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध्यत, ये सारे जो डायलॉग हैं ये बिल्कुल विवेकानंद जी के हैं। उठिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध्यत, ये संस्कृत का आ गया। तो बिल्कुल उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाओ। हिंदी साहित्य बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बशर्ते आप जो हैं उसके लिए सही फैकल्टी को फॉलो कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के फैकल्टी हैं दोस्त सुनील सर हमारे, सर्च कर लेना अनअकैडमी पर, हिंदी साहित्य के बारे में अभी कुछ वो बता रहे थे, जरूर पढ़ना। पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, फिलोसॉफी अच्छा है, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा है, ये पहली प्राथमिकता है। व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ यू, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम क्लियर। लेकिन डिसीजन जो है ना वो एज सून एज पॉसिबल, जितना हो सके, डोंट डेफर, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, टालिए मत, बिल्कुल भी मत टालिए, अभी का भी निर्णय ले लीजिए, राइट। राहुल राजपुरोहित जी, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो यहां पर कवर नहीं होगा, सारी चीजों के टॉपिक कवर होंगे। सोशियोलॉजी ऑप्शनल बेस्ट है, लेकिन बात यह कि आप दोस्तों को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है।
लो, आपको सुबह जल्दी उठना भी है और आपको सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जाना है। मैंने भी स्टार्ट कर दिया। मैं भी कई दिनों से बहुत ज्यादा मेहनत में लगा हुआ था, लेकिन मैं भी आज ही से मैंने मेरी मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे भी तो आपके सामने उतना ही जोश में रहना है। एक कहानी आपने सुनी होगी कि जब अकबर के पास में एक महिला एक बच्चे को लेकर जाती है और बोलती है कि सर अकबर जो राजा साहब, इसकी शुगर चीनी बंद करवा दीजिए। तो अकबर ने 7 दिन का समय लिया कि भाई 7 दिन के बाद आना, फिर मैं इसको बोलूंगा। तो अकबर ने पहले 7 दिन तक अपनी चीनी को बंद किया, शुगर वो भी खूब खाता था। तो फाइनली क्या होता है, जब 7वें दिन मैं कोई बात कह रहा हूं तो पहले मैं स्वयं उस बात को फॉलो करूंगा, तभी आपको आंख में आंख डाल के कुछ बता सकूंगा कि आप ये करिए, यस और नो। तो इसीलिए आप याद रखिए, पहले अपने आप को, बिल्कुल साइकोलॉजी बेस्ट है, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ बेस्ट है, बहुत बढ़िया। 4:30 बजे उठ जाते हैं। लाइक एंड शेयर जरूर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और तीसरा पॉइंट मैं बता दूं आपको कि करंट अफेयर के मैं बहुत सारे इश्यूज आपके साथ लाता रहूंगा, और सीसेट वाला सेक्शन मैं आपको करवाऊंगा। तो जब भी कभी मेरी क्लास दिखे, यदि आपने लाइव नहीं देखी तो रिकॉर्डेड देख लेना, और मुझे आप लोग फॉलो कर लेना रुद्र गौतम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। मेरा नाम है रुद्र गौतम, आप इस पर मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको 7 PM पर और 10 PM पर लेक्चर मिल सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। जितने भी MCQs होते हैं सभी सब्जेक्ट के, वहां मैं सभी सब्जेक्ट के एक MCQs को कवर करवाऊंगा। एट द एंड ऑफ द डे आप कम से कम 5 से 10 हजार MCQs विद ऑल द एक्सप्लेनेशन तैयार होंगे, तो आप बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यूपीएस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए। माय नेम इज रुद्र गौतम, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाता हूं, वहां पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो अब बात कर लेता हूं सिलेबस क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस पे बात कर लेता हूं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विकास, अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रभाव। तो एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी का क्या फायदा है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में। ये सब, ये मेंस का, ये जो सिलेबस चल रहा है ना दोस्तों, वो मेंस का है, ठीक है। साइंस एंड टेक में कौन सा पेपर है, जीएस पेपर 3। योगेश दकंद जी, अभी थोड़ी देर में आपको मैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को वापस से बताऊंगा, कौन सा फैकल्टी किस समय पर क्लास लेगा। अभी आप 5 मिनट का इंतजार कीजिए, एक बार इस सिलेबस को डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर से बताता हूं कि सुबह से शाम तक का शेड्यूल क्या है। एकदम क्लियर, ठीक है, वाओ, ओके। तो दोस्तों 212 लाइक आए हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अभी का भी लाइक वाइक कर लीजिए दोस्तों, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि लगे 300, कम से कम 300 क्रॉस करवा दीजिए। लाइक के बटन पर लाइक कर 300 क्रॉस करवा दीजिए, बस मैं आपको यहां पर पूरा ही एक्सप्लेन कर देता हूं जब तक, ठीक है। तो प्रीलिम्स जो है दोस्तों, प्रीलिम्स उसमें केवल जनरल साइंस के नाम से, तो प्रीलिम्स में जो पेपर आता है ना, वो मेंस के इसी टॉपिक्स में से आता है। एकदम क्लियर है, मेंस के इसी टॉपिक्स में से आता है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, चलो चलो। अब देखिए इंडियन साइंस, अब देखिए आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों, न सिर्फ NCERTs, बल्कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं अब मैं, NIOS की बुक्स जो है ना, कई बार NCERT से ज्यादा अच्छी हैं। अब यदि आपको पढ़ना है कि एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न में कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उपलब्धि हासिल की और भारत के देश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना, रामानुजन ने क्या किया है, इसके अलावा आर्यभट्ट ने क्या किया, ठीक है, वराहमिहिर ने क्या किया, तो ये सब है ना वो NIOS से कवर होगा। तो मैं इस पर भी लेक्चर लाऊंगा आपके लिए, हिस्ट्री वाला बैकग्राउंड जो है, ठीक है, इसी सेक्शन में होगा वो। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है ना दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यही है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब भारत देश विदेशों की, जैसे हमने स्क्रैमजेट इंजन बना लिया, हमने रैमजेट इंजन बना लिया, हमने अपने सुपर कंप्यूटर्स बना लिए हैं, विजय पी भटकल जो कि सुपर कंप्यूटर के जनक थे।
इसके बाद भारत देश ने अपनी खुद की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बना ली। 3 स्टेज्ड प्रोग्राम था भारत का। तो 3 स्टेज प्रोग्राम में हम लोग भविष्य में थोरियम का प्रयोग भी करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और यह थोरियम भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देश में कम हो जाएगी। तो ये सारी बातें, ये देशज टेक्नोलॉजी हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भारत देश बहुत तेजी से काम कर रहा है। इस साल 8000 करोड़ रुपए अलोकेट हुए, 4500 करोड़ रुपए हमने अलोकेट किए थे सुपर कंप्यूटिंग के लिए। तो ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए, यही देशज रूप से जो टेक्नोलॉजी का चेंज आया वो। तो आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सुपर कंडक्टिविटी, और सबसे इंपॉर्टेंट मेंस पर इस पर एक प्रश्न जरूर आता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषय, इस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जरूर आता है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, सभी को स्वागत है, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो ठीक है, चलिए, तो बौद्धिक संपदा, ठीक है, संबंध और जागरूकता, तो पेटेंट राइट्स, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, ये सभी हमको पढ़ना है। ट्रिप्स जो है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हमको उस पर बात करनी है। तो ये सभी चीजें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आता है, और प्रीलिम्स जो है इसी में से, जनरल साइंस में से प्रीलिम्स के क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। ये सारी बात क्लियर हो गई। अब एक दोस्त पूछ रहा था कि सर शेड्यूल क्या है, एक बार फिर शेड्यूल दिखा देता हूं, और लगभग मैं आपको इस क्लास का समापन कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरे प्रीवियस स्लाइड्स में मिल जाएंगे, प्रीवियस लेक्चर में कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं, आपको कोई चर्चा करनी है तो एक बार शेड्यूल देख लीजिए। 9 AM पर डेली करंट अफेयर बाय अमित सर, एडिटोरियल जो है संजय सर के द्वारा लिया जाएगा 10 बजे, मेरे द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कुछ पॉइंट एनवायरमेंट इकोलॉजी, और हर सैटरडे को, एवरी सैटरडे को सीसेट वाला सेक्शन मैं आपका कवर करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। सीसेट वाला पूरा सेक्शन मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट, अच्छा मैं आपको एक यदि आप इस सजेशन को यदि मेरा मान लेंगे ना, ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए, इस सजेशन को यदि आपने मेरे मान लिया ना, तो आपको यह नहीं लगेगा कि मुझे मेरा पर्सनल समय नहीं मिल रहा। कौन सा पर्सनल समय दोस्तों? जिसमें आप अपनी तैयारी का समय अलग से चाहिए। आपको लग रहा है सुबह से शाम तक क्लास चलेगी, तो मैं मेरा पर्सनल समय कैसे निकाल पाऊंगा? तो उसका एक रामबाण, उसकी एक पेनेशिया मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आपको पहले से ही पता चल जाता है एक दिन पहले कि कौन सा फैकल्टी अगली क्लास में क्या लेकर आने वाला है, वो थंबनेल में पता चल जाता है, यस और नो। आपको अपने थंबनेल में पता चल जाता है कि फैकल्टी कल क्या पढ़ाने वाला है। तो सबसे पहले तो क्या करो, आपके पास सारी किताबें होनी चाहिए। कभी मैं बचपन में पढ़ा करता था, तो मैं कैसे करता था दोस्तों, मुझे पहले से बस ये पता होना चाहिए था कि ये फैकल्टी पढ़ाएगा क्या, उसको मैं पहले से भी पढ़ लेता था, आगे से भी। या फिर क्या करिए, मैं आपको नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? नैनो टेक्नोलॉजी। तो आप नैनो टेक्नोलॉजी की बुक को भी खोल लीजिए, फैकल्टी को भी उधर सुनते रहिए और बुक में भी लाइन करते रहिए। बताइए कितना बेस्ट सॉल्यूशन है। तो आपकी वो बुक भी साथ में। अब ऐसा नहीं कि आप फैकल्टी के जो है ना परेशान करें, सर ये तो ये होगा, फैकल्टी जो पढ़ा रहा है उसे पढ़ाने दीजिए, उसकी सुनते रहिए और साथ में एक बुक ले लीजिए। ये सबसे बड़ा रामबाण है दोस्तों। मैं हमेशा ऐसा करता था, मैं क्या करता था, कोई भी फैकल्टी पढ़ा रहा है तो मैं क्या करता था, वो तो पढ़ा ही रहा है, वो उससे तो ज्ञान मिल ही रहा है, साथ में मैं इधर अपनी बुक पर भी लाइन करता चलता था। यस और नो, एकदम क्लियर है? ठीक है। नोटिफिकेशन तो पहले ही मिल जाता है, आपको बार बार इस चैनल पर आना है, नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन मिलेगा, आप बार बार इस चैनल पे आ जाइए। मोनिका कुमारी, मैंने कई बार बता दिया है, इंग्लिश की क्लास को मैं लूंगा सीसेट के अंदर। आप दूसरी बार प्रश्न पूछ रहे बेटा, है ना। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो 10 बजे एडिटोरियल है, 12 बजे सुमंत सर लेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी आत्मा प्रकाश सर 1 बजे लेंगे, राइट। अब देख लीजिए इकोनॉमिक्स को शुभ नामदेव सर लेंगे, फिर 2 बजे, 3 बजे हमारे केपी सर हिस्ट्री लेंगे, 4 बजे संजीव सर क्लास लेंगे, 5 बजे मंजेश सर, 6 बजे कुमार मैंग सर इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे। देख लीजिए आप पूरा शेड्यूल। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हमारे मयंक खिलोर सर लेंगे,
प्राचीन इतिहास के लिए संजय सर लेंगे, आशीर्वाद सर 9 बजे आएंगे और इंटरनल सिक्योरिटी हमारे शुभम साड़ीवाल सर लेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अपना नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाइए, लेक्चर का हमेशा आपको पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा, आप बार बार इस चैनल पर आते रहिए और देखते रहिए कौन से फैकल्टी की क्लास कब है। आपको शेड्यूल मैंने पूरा बता दिया दोस्तों, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए, अब ये मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। अब आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे वापस से सुनिए, आप मुझे प्रीवियस लेक्चर से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है पर्सनली तो यूपीएससी अनअकैडमी लर्निंग ऐप ये अभी का भी डाउनलोड कर लीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए रुद्र गौतम नाम से, ताकि 7 PM पर भी आप मुझसे डाउट पूछ सकें और 10 PM पर भी मैं वहां क्लास लेता हूं तो वहां पर डाउट पूछ सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि 8 AM पर भी मेरी क्लास आएगी, वहां पर आप सुबह सुबह ज्वाइन कर लेना। कल मैं आपको 2014 के मेंस के पेपर को करवा दूंगा। ठीक है, 2014 के मेंस का, और बहुत अच्छे वीडियोस के साथ मैं उसको इंटरलिंक करके बताता हूं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर। तो ये सारी बातें मेरी तरफ से आपको समझ में आ गई क्या? साइंस एंड टेक की आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप मेरे पीडीएफ को ही देख लेंगे, यदि आप मेरे पीडीएफ को ही देख लेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 250 डेज हैं, आप तो एक बार मैं लेक्चर पढ़ाऊं और पीडीएफ को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लिया करें। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैसे टीएमएच की पब्लिकेशन की बुक अच्छी आती है, टाटा मैकग्रा हिल की, वो ले लेना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हां, एक और प्रॉमिस मेरी तरफ से, साइंस रिपोर्टर, ये साइंस रिपोर्टर मैं पूरा करवाने वाला हूं। विज्ञान प्रगति, हिंदी में विज्ञान प्रगति आता है, साइंस रिपोर्टर मैं आपके लिए पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। और जितने भी करंट अफेयर्स हैं डेली बेसिस पर मैं करवाता रहूंगा आपको साइंस एंड टेक के, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ हम लोगों को जो है समय ज्यादा खराब ना हो, आप 2B पॉइंट क्लास देखें तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाके मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए और ऑप्शनल की आपकी जो एक समस्या है, वो ऑप्शनल की समस्या जो है आप प्लस कोर्स या आइकॉनिक कोर्स को ले सकते हैं। और उसकी फीस देखिए दोस्तों, आफ्टर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि 2 ईयर का कोर्स लीजिए जो कि 57,600 का पड़ेगा, 57,600 का। और ये जो कोर्स है वो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मुझसे पर्सनली संपर्क करिए, मैं कुछ और मदद कर सकूं तो वहां पर भी मैं मदद करूंगा। मेंटरशिप मैं रखूंगा आपके लिए, मेरे पास और भी फैकल्टीज की टीम है, वो आपको समय समय पर गाइड करती रहेगी। तो ये जो फीस है बहुत जल्दी हाइक हो सकती है, दिस विल इंक्रीज सून, तो ये बात आप याद रखना। तो लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होती हैं, वहां पर डायरेक्टली क्लासेस चलती हैं, हम लोग और कोई बात नहीं करते हैं। 2B पॉइंट टाइम के साथ शेड्यूल्ड क्लासेस वहां चलती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। वहां पर डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से होते हैं, वहां पर हर 6-7 क्लासेस के बाद में क्विज होते हैं। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं और सही डायरेक्शन में आपको तैयारी हो जाती है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री क्लासेस भी आते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। दिस इज माई रेफरल कोड, नॉट ओनली 10% डिस्काउंट दोस्तों, जबकि मैं आपको कुछ और मदद कर सकूं तो आप मुझसे प्रीवियस लेक्चर के कॉन्टैक्ट नंबर लेकर बात कर सकते हैं। प्रेफरेबली आप, मैं बोलूंगा आपको कि आप 2 इयर्स का कोर्स लीजिए, 57,600 का है, और 39,600 का जो कोर्स है ये आपको 1 ईयर का पड़ेगा। फीस हाइक हो जाए उससे पहले ले लीजिए। यहां पर आपकी शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, पहले से रिकॉर्डेड क्लासेस और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो शायद यूट्यूब पर पढ़ाते भी नहीं है वो भी वहां पढ़ा रहे हैं। तो प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल, ये सभी तैयारी यहां पर हो जाएगी। गुड मॉर्निंग, लाइक वाइक करते चलना दोस्तों, लाइक जरूर करके जाना, है ना। और कल आप लोग 11 AM पर जुड़ जाना मुझसे, 8 AM पर जुड़ जाना, और आज शाम को ही 7 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर साइंस एंड टेक के MCQs करेंगे दोस्तों। आप पूछिए स्टूडेंट से कितना मजा आता है वहां पर, और वहां पर मैं आपको साइंस एंड टेक नहीं, अभी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के MCQs में वहां करवा रहा हूं, एकदम क्लियर। थैंक यू जागृति बेटा, थैंक यू अनुज जांगड़ा, आकाश, शीश राम जी थैंक यू, ओके ललित। ठीक है, आइकॉनिक में प्लस की तुलना में क्या ज्यादा है, आइकॉनिक में आपको एक डेडिकेटेड कोच मिल जाता है।
राहुल कुमार महातो, आपके पास सारी बुक है ना? तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं, आप उस बुक को खोल लीजिए। जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं आप अपने लेवल पर लाइन भी करते रहिए, मुझे भी सुनिए, वो फैक्ट भी पढ़ते जाइए। तो आप एट द एंड ऑफ द डे पूरे तरह से तैयार हो चुके होंगे। एकदम क्लियर? चलिए, तो आइकॉनिक में पर्सनल कोच मिल जाता है, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हो जाती है, स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है और पर्सनलाइज फीडबैक, आपके आंसर का फ्लो क्या होना चाहिए था, क्या आप अच्छा लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को भेज के चेक करवा सकते हैं। डेली बेसिस पे आप कॉल कर सकते हैं उनको। दिस इज व्हाट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो एक ही साल में आप पूरी तरह से जुडिशियस जजमेंट लेने वाले हो जाएंगे। एकदम क्लियर? अनुज जांगड़ा जी, पीडीएफ कहां मिलेगा? यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी नाम का टेलीग्राम चैनल है, अभी का भी ज्वाइन कर लो। यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसकी फीस जो है 64,000 है, तो ये डिस्काउंट के बाद में आपको लगभग 57 के करीब पड़ेगी। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रदान कर सकता हूं इस रेफरल कोड की मदद से। आप जब भी रेफर लें 10% और भी कोई मदद करूं, मुझे आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। लाइक आप लोगों को प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, आपका कोई दोस्त लेना चाहता है, तो आप मुझे मेरा सजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि क्या होगा, मैं उसकी अन्य मदद कर सकूं फाइनेंशियली भी, और एनी वे आई कैन हेल्प देम, ठीक है। चलिए, so this is my referral code. Thank you very much. So I'm stopping here. Thank you guys. Thank you so much. जय हिंद दोस्तों। कभी भी कोई जरूरत लगे, फ्री बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिप्लाई दूंगा। तो प्रीवियस लेक्चर में कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम चैनल भी है। थैंक यू गाइस। सो बेस्ट विशेष। कल से 8 AM 11 AM और शाम में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 7 PM एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी।